बाबा बैजनाथ धाम में जब एक साधु को दर्शन करने के लिए रोक दिया गया, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के रोगटे खड़े हो गए। सावन का महीना, जब पूरा भारत भगवान शिव की भक्ति में डूब जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इस समय लाखों कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का केंद्र बन जाता है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। बाबा बैद्यनाथ का यह धाम न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां चमत्कार रोजाना होते हैं। सावन के दूसरे सोमवार के बाद जब श्रावणी मेला अपने चरम पर था, बाबा बैद्यनाथ धाम में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश के शिव भक्तों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह घटना एक साधु स्वामी देवकीनंदन, कुछ स्थानीय लोगों और बाबा बैद्यनाथ की अलौकिक शक्ति की है, जिसने नफरत को प्रेम में और अविश्वास को विश्वास में बदल दिया। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सावन का दूसरा सोमवार बीत चुका था और देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर हजारों कांवड़िए 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाने आ रहे थे। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर परिसर में 22 मंदिर थे, जिनमें बाबा बैद्यनाथ का मुख्य ज्योतिर्लिंग और माता पार्वती का शक्तिपीठ शामिल था। देवकीनंदन स्वामी जी की उम्र लगभग 70 वर्ष थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनका शरीर भस्म से लिपटा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक पुराना त्रिशूल और एक छोटा सा लोटा था। वे पिछले 40 वर्षों से हर सावन में बैद्यनाथ धाम आते थे और उनकी भक्ति की कहानियां आसपास के गांवों में प्रसिद्ध थीं। लोग कहते थे कि स्वामी देवकीनंदन की एक मुस्कान से ही मन शांत हो जाता है। स्वामी जी अकेले ही यात्रा कर रहे थे। वे किसी बड़े जत्थे के साथ नहीं चलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बाबा का बुलावा जब आता है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। रास्ते में जहां भी वे रुकते, लोग उनके चरण छूते और आशीर्वाद मांगते। स्वामी जी हर किसी को यही कहते, बाबा बैद्यनाथ के दरबार में सच्चा मन ले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। बैद्यनाथ धाम के रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता है, जिसका नाम है मधुपुर गांव। यह गांव सुल्तानगंज देवघर मार्ग पर स्थित है और कांवड़ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। गांव के अधिकांश लोग कांवड़ियों का स्वागत करते थे, उनकी मदद करते थे और उनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करते थे। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कांवड़ यात्रा से परेशान थे। उन्हें लगता था कि यह यात्रा उनके गांव की शांति भंग करती है और स्थानीय संसाधनों पर बोझ डालती है। जब स्वामी देवकीनंदन मधुपुर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ तनावपूर्ण था। गांव के कुछ युवकों, जिनका नेतृत्व एक स्थानीय व्यक्ति नासिर कर रहा था, ने कांवड़ियों को रोकने का फैसला किया था। नासिर एक प्रभावशाली व्यक्ति था और वह गांव में अपनी बात मनवाने के लिए जाना जाता था। उसका मानना था कि कांवड़ यात्रा की भीड़ की वजह से गांव में अशांति फैलती है और वह इसे रोकना चाहता था। नासिर और उसके साथियों ने स्वामी जी को घेर लिया। नासिर ने कड़क लहजे में कहा, बाबा, तुम लोग हर साल यहां आकर हंगामा करते हो। यह हमारा गांव है और हम नहीं चाहते कि तुम लोग यहां से गुजरो। वापस लौट जाओ। स्वामी जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, यह रास्ता बाबा बैद्यनाथ का है। मैं केवल उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। मेरे पास न कोई हंगामा है, न कोई शोर। मेरे पास तो बस भक्ति है। नासिर और उसके साथियों को स्वामी जी की शांति देखकर और गुस्सा आ गया। एक अन्य युवक रहमत ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे बाबा में क्या ताकत है? अगर वे इतने शक्तिशाली हैं तो तुम्हें यहां से आगे ले जाइए। हम तुम्हें रोकेंगे। यह सुनकर आसपास के कुछ कांवड़िए डर गए। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे पीछे हट जाएं, क्योंकि मामला बिगड़ सकता है। लेकिन स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बाबा बैद्यनाथ मेरे साथ हैं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। नासिर और उसके साथियों ने स्वामी जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वामी जी के त्रिशूल को छीन लिया
और उसे पास के एक खेत में फेंक दिया। रहमत ने उनका लोटा छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसमें रखा गंगा जल बिखर गया। भीड़ का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कुछ कांवड़िये डर कर पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह झगड़ा हिंसक रूप ले सकता है। लेकिन स्वामी जी के चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। वे उसी चौराहे पर बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए। यह देखकर नासिर और उसके साथी और भड़क गए। नासिर ने चिल्लाकर कहा, यह क्या नाटक है? उठो और यहां से चले जाओ, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती भगा देंगे। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान जो कुछ देर पहले साफ था, काले बादलों से ढक गया। तेज हवाएं चलने लगीं और पास में बहने वाली नदी अचानक उफान पर आ गई। उसकी लहरें इतनी तेज थीं कि गांव के लोग भी डर गए। आसमान में बिजली कड़कने लगी और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं स्वामी जी की भक्ति का जवाब दे रही हो। स्वामी जी की तपस्या जैसे जैसे गहरी होती गई, वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। तभी एक जोरदार गर्जना हुई और चौराहे की सूखी जमीन अचानक गीली होने लगी। वहां से एक छोटा सा जल स्रोत फूट पड़ा। यह स्रोत धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसमें से एक जल शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। यह शिवलिंग पूरी तरह से पानी से बना था और उसमें से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था जो क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। यह दृश्य देखकर नासिर और उसके साथी स्तब्ध रह गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे। जो कामवड़िये पीछे हट गए थे, वे भी अब धीरे धीरे वापस आने लगे। सभी की आंखें उस जल शिवलिंग पर टिकी थीं। यह शिवलिंग इतना सुंदर था कि उसे देखकर हर किसी का मन श्रद्धा से भर गया। स्वामी देवकी नंदन ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग मुझे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने से रोक रहे थे, लेकिन देखो, बाबा स्वयं मेरे पास आ गए। यह उनकी कृपा है। नासिर और उसके साथियों को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने देखा कि उस जल शिवलिंग से निकलने वाला प्रकाश उनके शरीर को छू रहा था। नासिर, जो कई वर्षों से एक पुरानी बीमारी, पेट की गंभीर समस्या से पीड़ित था, ने अचानक महसूस किया कि उसका दर्द गायब हो गया। रहमत, जिसे हमेशा गुस्सा रहता था, ने महसूस किया कि उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। तीसरे युवक आसिफ ने देखा कि उसकी आंखों की रोशनी, जो कई वर्षों से कमजोर थी, अचानक ठीक हो गई। यह सब देखकर वे तीनों स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नासिर ने रोते हुए कहा, बाबा, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हम साक्षात भगवान के भक्त से पंगा ले रहे हैं। हमारी आंखें खुल गई हैं। स्वामी जी ने उन्हें उठाया और कहा, बेटा, भगवान शिव सबके हैं। वे न हिंदू देखते हैं न मुस्लिम। वे तो केवल अपने भक्तों का विश्वास देखते हैं। तुमने जो देखा वह तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है। इस चमत्कार के बाद मधुपुर गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। नासिर, रहमत और आसिफ ने न केवल स्वामी जी से माफी मांगी, बल्कि उन्होंने स्वयं उस जल शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने स्वामी जी का त्रिशूल और लौटा वापस लाकर उन्हें सौंपा। गांव के अन्य लोग भी इस चमत्कार की बात सुनकर वहां पहुंचने लगे। अगले दिन से गांव के लोग कांवड़ियों का स्वागत करने लगे। उन्होंने रास्ते में फूल बिछाए और कांवड़ियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की। यह चमत्कार इतना प्रभावशाली था कि इसकी खबर पूरे देवघर क्षेत्र में फैल गई। लोग उस जल शिवलिंग के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोगों का कहना था कि यह शिवलिंग हर सावन में प्रकट होता है, लेकिन कुछ ही भक्तों को इसके दर्शन होते हैं। इस घटना ने न केवल मधुपुर गांव को बदला, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई जागृति ला दी। लोग अब धर्म और जाति से ऊपर उठकर भक्ति की बात करने लगे। नासिर, रहमत और आसिफ अब हर सावन में कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां उस जल शिवलिंग की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित की गई। स्वामी देवकी नंदन उस दिन बैद्यनाथ धाम पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि थी। उन्होंने कहा, बाबा बैद्यनाथ की कृपा से आज नफरत प्रेम में बदल गई। यह उनकी शक्ति है कि वे हर दिल को जोड़ते हैं। यह कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और एकता की कहानी है।
बाबा बैद्यनाथ का यह चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान शिव की कृपा हर उस व्यक्ति पर बरसती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।